नमस्कार, मैं हूं अमित पालित। 24 से पहले जाति का संग्राम शुरू हो गया है। बिहार में जातिगत सर्वे पर सुप्रीम कोर्ट में केंद्र ने आपत्ति जताई है और ये कहा है कि जनगणना कराने का अधिकार केंद्र का है, राज्यों का नहीं है। उधर बिहार में जातिगत सर्वेक्षण का पहला चरण 21 जनवरी को ही पूरा हो गया था। सवाल यह है कि अचानक से बिहार के इस जातिगत सर्वे पर इतना हंगामा क्यों हो रहा है, और इसकी वजह है वो जातियों की राजनीति, जिसे करके विपक्ष बीजेपी को उलझाना चाहता है। नीतीश कुमार और लालू यादव ये दिखाना चाहते हैं कि वो बिहार के पिछड़ों को और ज्यादा आरक्षण देना चाहते हैं, लेकिन केंद्र सरकार इसके खिलाफ है। कोशिश पूरी ये है कि मोदी जातियों में उलझने रहे, लेकिन मोदी को वैसी ही सारी जातियों के वोट मिलते रहे। हिंदुओं की इन जातियों की फेविकॉल धर्म है और इसमें विरोधी बीजेपी को पकड़ नहीं सकते। प्रगाधीश चवनां वरं मुण्डिमानं प्रियं शङ्करं सर्वनाथं भजामि प्रचण्डं प्रगल्भं प्रगल्भं परेशं नखण्डं भजं भामि कोटिं प्रकाशम्। पूरे हिंदू समाज को आश्वस्त करेंगे कि आज हमारा मान भंग करने की शक्ति ये किसी में नहीं है और हिंदू विजयी है और विजयी रहेगा। क्या 24 के चुनाव के लिए देश का हिंदू वोटर तैयार हो रहा है? क्या 24 के लिए हिंदू वोटों की पॉलिटिक्स सेट होने लगी है? क्या 24 में हिंदू वोट करते वक्त धार्मिक यात्राओं में दंगे की तस्वीर याद रखेंगे? और चुनावों से पहले क्या हिंदुओं को जातियों में बांटने की कोशिश भी शुरू हो गई है? कि दामाबाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी दामाबाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण। पर सबसे बड़ा सवाल यह है कि 100 करोड़ में से हिंदू के 80 करोड़ वोट, लेकिन किधर है हिंदू वोट का रिमोट? 2024 के चुनाव में 80 करोड़ में से मोदी को कितने वोट मिलेंगे? इंडिया गठबंधन के राहुल गांधी, ममता बनर्जी, नीतीश कुमार और अरविंद केजरीवाल को कितने हिंदुओं के वोट मिलेंगे? हिंदू वोट जातियों या पार्टियों में बटेगा या मोदी पहले से ज्यादा ताकतवर होंगे? हिंदू बीजेपी का कोर वोटर है। साल 2019 में देश के हिंदुओं ने बीजेपी को एकमुश्त वोट दिया था। क्या वही कहानी इस बार दोहराई जाएगी या फिर एक नई इबारत लिखी जाएगी? 24 के लिए देश की चुनावी पिच सेट होने लगी है। नूह में पिछले महीने 31 जुलाई को दंगे हुए थे। ब्रिजमंडल यात्रा को निशाना बनाया गया था। गाड़ियां जलाई गईं, श्रद्धालुओं की हत्या की गई, फायरिंग की गई। लेकिन इस धर्म युद्ध में 1 महीने के अंदर ही हिंदू समाज दोबारा वहीं पहुंच गया जहां से इस विवाद की शुरुआत हुई थी, यानी वो नल्हड़ महादेव का मंदिर जहां दंगाइयों ने फायरिंग की थी। आज सावन के आखिरी सोमवार पर प्रशासन ने 51 श्रद्धालुओं को यहां जाने की इजाजत दी थी। यहीं नल्हड़ महादेव में पूजा अर्चना हुई, शिव का जलाभिषेक हुआ और जो ऐलान हुआ वो बहुत कुछ कहता है। हमको आश्चर्य है कि जो पिछले कुछ दिनों में कहा गया और करा गया, पर हिंदू समाज की सामूहिक संगठित शक्ति आज इसको पूरा कर रही है। हम तीनों मंदिरों में जाएंगे, हम तीनों मंदिरों में ऐसा ही पूजन करेंगे और जलाभिषेक करेंगे और उससे मेवात समेत पूरे हिंदू समाज को आश्वस्त करेंगे कि आज हमारा मान भंग करने की शक्ति ये किसी में नहीं है और हिंदू विजयी है और विजयी रहेगा। लेकिन सवाल तो इसका है कि यह हिंदू समाज 2024 में किसे विजयी बनाएगा।
क्योंकि बीजेपी का नैरेटिव यह है कि अगर मोदी हैं तो हिंदू समाज है, लेकिन विरोधी हिंदुओं को जातियों में उलझाना चाहते हैं। इसीलिए तो 80 सीटों के प्रदेश यूपी से सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी के नेता स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदू धर्म को ब्राह्मणों का धर्म बता रहे हैं कि ब्राह्मणवाद की जहरें बहुत गहरी हैं और सारी विषमता का कारण भी ब्राह्मणवाद ही है। हिंदू धर्म नाम की कोई धर्म है ही नहीं। हिंदू धर्म केवल धोखा है। सही मायने में जो ब्राह्मण धर्म है उसी ब्राह्मण धर्म को हिंदू धर्म कहकर के इस देश के दलितों, आदिवासियों, पिछड़ों को अपने भ्रम के मकड़जाल में फंसाने की इनकी एक साजिश है। अगर वो हिंदू धर्म होता तो आदिवासियों का भी सम्मान होता, दलितों का भी सम्मान होता, पिछड़ों का भी सम्मान होता। वैसे तो यूपी में ब्राह्मण वोट सिर्फ 12 से 14% ही है, लेकिन पॉलिटिकली ब्राह्मण बहुत प्रभावी हैं और ये सब बीजेपी के कोर वोटर हैं। 2019 लोकसभा चुनाव में ब्राह्मणों का 82% वोट बीजेपी को मिला था। इसीलिए स्वामी प्रसाद मौर्य जानते हैं कि ब्राह्मण उनकी पार्टी की तरफ नहीं आएंगे। एजेंडा सबका क्लियर है। स्वामी प्रसाद मौर्य भी ब्राह्मण और हिंदुओं के खिलाफ अब बोल रहे हैं, जब अखिलेश यादव की पार्टी में आ गए हैं। दूसरी तरफ यूपी हो या बिहार, बीजेपी का भी एजेंडा साफ है, सबका साथ, सबका विकास। कल भी ब्राह्मण श्रेष्ठ थे और आज भी ब्राह्मण श्रेष्ठ, और आपके ही मार्गदर्शन में ये बिहार चलेगा। और हम तो भगवान राम के भी वंशज हैं। और ठीक ही कहा, पंडित चाणक्य ने जो भारत देखा था, उस पंडित चाणक्य के शिष्य चंद्रगुप्त के भी वंशज हैं। हमारी तो पूरी रूपरेखा इसी पर निर्भर है। हम तो बिना आपके दाएं बाएं भी नहीं कर सकते, इतना स्पष्ट है। कुल मिलाकर मोदी के विरोधी हिंदू वोट को कंफ्यूज करने के लिए सारे प्रपंच कर रहे हैं। इसीलिए तो स्वामी प्रसाद मौर्य यूपी में ब्राह्मणवाद को ही हिंदू धर्म बता रहे हैं, जबकि बिहार में चुनाव से ठीक पहले जातिगत जनगणना का जिन फिर से बाहर आ गया है। बिहार में सरकार खुद से जातिगत जनगणना करवा रही है। आरजेडी ने तो इसका उद्देश्य भी साफ कर दिया है। आरजेडी का कहना है कि पिछड़ी जातियों के लिए आरक्षण का दायरा बढ़ाना होगा। अगर आपके पास वैज्ञानिक आंकड़े होंगे जो वो कह रहे हैं, समकालीन वैज्ञानिक आंकड़े, आखिरी जातिगत जनगणना 31 में हुई थी, उसके बाद पाकिस्तान और बांग्लादेश नाम के 2 देश बने। मंडल कमीशन ने 31 के आधार पर 52% आबादी और 3743 जातियां तय की। लेकिन जब अब सीलिंग खत्म हो गई है ईडब्ल्यूएस की वजह से, क्या इसे ऊपर नहीं जाना चाहिए? और ऊपर जाने के लिए क्या चाहिए आपके पास? आरक्षण के दायरे को बढ़ाने के लिए आंकड़ा चाहिए कि क्या सामाजिक आर्थिक परिवेश है। अगर वो आंकड़ा नहीं होगा तो कौन सी नीति लोगों तक पहुंचेगी? कैसे आप चिराग रोशन करेंगे अंधेरे घरों में? ये महत्वपूर्ण है और इस पर किसी की अलग अलग राय नहीं है, एक ही दल की अलग राय है, जो पीएमओ से नियंत्रण हो रहा है, मोदी जी और अमित शाह जी द्वारा। लालू जी ने 15 साल आरक्षण दिया नहीं, लेकिन रोज चिकर चिकर के कहते हैं कि मैं जब तक हूं आरक्षण खत्म नहीं हो सकता। अरे आप दिए कहां थे? पहले उन्होंने आरक्षण का फायदा अपने लिया, फिर अपनी पत्नी को आरक्षण दिया। और आरक्षण किसको दिया? पहले अपने एक बेटा को दिया, फिर एक बेटी को दिया, फिर दूसरे बेटा को दिया, और अब चौथे बेटे परिवार के सदस्य एक दूसरी बेटी को देने की तैयारी है साथियों। तो यही आरक्षण का लालू जी का मॉडल। और अभी जातीय जनगणना का खूब भ्रम फैला है। अरे हमने तो पिछले 3 दिनों से मैं कह रहा हूं कि भारतीय जनता पार्टी कह रही है आपको, आप रिपोर्ट जारी क्यों नहीं करते हो? कौन जाति कितनी आबादी है, जनगणना का अधिकार भारत सरकार को।
लेकिन सर्वेक्षण का कार्य तो आप करा ही रहे, तो इस रिपोर्ट को जारी कब करोगे? कुल मिलाकर विरोधी मोदी को जातियों में फंसाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म के पिच पर तो वो मोदी से जीत नहीं पाएंगे। इसीलिए उनकी पूरी कोशिश है कि बीजेपी के वोट को ऐसे ही जातियों में बांटकर कंफ्यूज किया जाए। इसको नहीं चाहता है बीजेपी और संघ, ये दोनों में गड़बड़ी है, नाकुर नुकुर कर रहे हैं। बिहार में सर्वे हो जाएगा? हाँ हो जाए सर्वे, हो गया सर, ये सर्वे ही है। तो ये पूरी तरीके से ये साफ हो गया जो बात हम लोग पहले कहते थे कि बीजेपी चाहती ही नहीं है कि सेंसस हो, या कोई स्टेट अगर इंडिपेंडेंटली अगर सर्वे भी करा रहा है, जो गरीबों को देखते हुए, आर्थिक स्थिति को देखते हुए, जातियों को देखते हुए, ताकि वो कल्याणकारी योजना बनाए, ये तो शुरू से विरोधी रही है और अभी भी विरोध कर रही है। तो अब तो बीजेपी का चेहरा जो है उजागर हो गया है जनता के बीच, अब सब लोग जान रहे हैं। लेकिन विरोधियों ने शायद 2019 का ये आंकड़ा नहीं देखा, क्योंकि मोदी तो जातियों के फ्रंट पर भी सबसे आगे है। 2019 के चुनाव में 59% सवर्ण वोटर ने मोदी के नाम पर वोट दिया, 54% ओबीसी, 41% दलित और 46% आदिवासियों को भी मोदी ही बेस्ट लगे। यानी मोदी जातिगत राजनीति से बहुत ऊपर उठ गए हैं, उन्हें हर जाति का वोट मिलता है। मोदी ने सभी जातियों में अपनी पैठ बढ़ाई है और इन जातियों को जोड़ने वाला सबसे बड़ा फेविकॉल धर्म ही है। इसीलिए तो 2019 के पोस्ट पोल सर्वे में पता चला कि 44% हिंदुओं ने बीजेपी को वोट दिया, 8% हिंदू वोट एनडीए पार्टनर्स को भी मिला, यानी कुल 52% हिंदू वोट मोदी के चेहरे पर मिला और बाकी 48% वोट 300 से ज्यादा पार्टियों में बंट गया। इसीलिए मोदी के विरोधी बीजेपी को धर्म के बजाय जातियों में उलझाना चाहते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि धर्म में तो चांस बिल्कुल बचा ही नहीं। मोदी के साथ सबसे बड़ा प्लस पॉइंट यह है कि उनके वोटर जानते हैं कि सिर्फ चुनावों के वक्त मंदिर जाकर हिंदू दिखने से काम नहीं बनता। इसीलिए तो मोदी के वोटर अपने नेता को सनातन का सबसे बड़ा पॉलिटिकल ब्रांड मानते हैं। मोदी के वोटर जानते हैं कि उनके नेता चुनावी नहीं, सनातनी हिंदू हैं, असल में वही हिंदू हृदय सम्राट हैं। इसीलिए जब भारत का चंद्रयान चांद पर सुरक्षित उतरा तो मोदी ने वैज्ञानिक उपलब्धि का नाम भी सनातन पर ही रख दिया। जिस स्थान पर चंद्रयान 3 का मून लैंडर उतरा है, अब उस पॉइंट को शिव शक्ति के नाम से जाना जाएगा। शिव में मानवता के कल्याण का संकल्प समाहित है और शक्ति से हमें उन संकल्पों को पूरा करने का सामर्थ्य मिलता है। चंद्रमा का शिव शक्ति पॉइंट हिमालय से कन्याकुमारी से जुड़े होने का बोध कराता है। हालांकि इस पर बहुत से लोगों ने सवाल भी उठाए कि यह देश की उपलब्धि थी तो सनातनी नाम क्यों रखा गया, वो भी शिव से जोड़कर। लेकिन यही तो मोदी स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, जिन्होंने देश में राजनीति का ट्रेंड ही बदल दिया है। यह मोदी की राजनीतिक कुशलता है कि उन्होंने 14% मुस्लिम वोट के लिए होने वाले ध्रुवीकरण को एक तरह से खत्म कर दिया। विरोधी कोशिश करते रहते हैं, लेकिन अब उन्हें भी समझ में आ गया है कि इसका कोई फायदा है नहीं। मोदी ने यही तो बदला है कि अब कोई पार्टी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति में नहीं पड़ती। सबको हिंदू वोट प्यारे हैं, भले ही वो चुनावों के वक्त ही मंदिर जाते हों, पूजा करते हों। भले ही मोदी के विरोधियों को पूजा करने के लिए मशक्कत करनी पड़ रही हो, ऐसे वीडियोस की वजह से वो ट्रोल होते हों, लेकिन वो कोशिश कर रहे हैं, इसमें कोई शक नहीं है। इसका फायदा कितना होगा पता नहीं। ममता बनर्जी ये कोशिश इसलिए कर रही हैं क्योंकि उन्हें पता है कि उनकी हिंदू वोटों की जमीन खिसक रही है। 2014 के चुनाव में पश्चिम बंगाल में बीजेपी को सिर्फ 21% हिंदू वोट मिले थे। 2019 में 57% हिंदू वोट बीजेपी की तरफ चले गए।
लेकिन अभी तो यह शुरुआत है। विरोधियों से मोदी कुछ कदम नहीं, मीलों आगे हैं। अगले साल जब देश में चुनावों की सरगर्मी तेज होगी तो अयोध्या में राम मंदिर के दर्शन भी ओपन टू ऑल हो जाएंगे। श्रद्धालु अयोध्या राम मंदिर के दर्शनों के लिए जाएंगे और बीजेपी को झोली भर भर कर वोट देंगे, क्योंकि मंदिर तो बीजेपी ने ही बनाया है। पिच अभी से सेट हो गई है। आज हम सबको आनंद है कि नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में 2024 के शुरू में ही रामलला 550 साल के बाद अपने निज घर के अंदर, अपने भव्य मंदिर के अंदर मिला लेंगे और उस दिन दुनिया भर के राम भक्तों को एक संतोष और गौरव का भाव आएगा। नरेंद्र मोदी जी ने गरीब कल्याण, पिछड़ों का सम्मान और राम मंदिर का अधूरा काम, ये तीनों कामों को ये 9 साल के अंदर अंजाम तक पहुंचाने का काम किया है। और युवाओं, 2024 के चुनाव आने वाला है। आप बताइए, 73 सीटों का रिकॉर्ड तोड़कर 80 की 80 सीटों पर कमर खिलाएंगे क्या? अरे आपका झोल से उन्हें खिलाएंगे। श्रद्धेय बाबू जी को इससे बड़ी श्रद्धांजलि कोई नहीं हो सकती। तो 80 की 80 सीटों पर एक बार कमर खिलाइए, मोदी जी को फिर से प्रधानमंत्री बनाइए और पूरे भारत में संदेश भेजिए कि उत्तर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी का अभेद्य गढ़ है। यूपी बीजेपी का अभेद्य किला बन ही चुका है। राम मंदिर के बाद तो बीजेपी के लिए इस सबसे बड़े राज्य में बोनस ही बोनस है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।